आज हम डीबीएमएस का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। डीबीएमएस क्या है? डीबीएमएस बेसिकली डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, ये एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसपे हम हमारा डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं। बेसिकली हम डाटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। देन इट प्रोवाइड्स ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क फॉर स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चर्ड डाटा। स्ट्रक्चर्ड डाटा मीन्स सपोज हमारा जो डाटा रहता है वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में रहता है, ठीक है। हमारा डाटा जो रहता है वो टेबल के फॉर्मेट में रहता है और हर एक टेबल में रोज एंड कॉलम्स होते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार से हमारा डाटा स्टोर होकर रहता है, इसलिए हम इसको स्ट्रक्चर्ड डाटा फॉर्मेट बोल सकते हैं। और ये क्या प्रोवाइड करता है? टू कंट्रोल डाटा इंटीग्रिटी एंड डाटा कंसिस्टेंसी। डाटा इंटीग्रिटी और डाटा कंसिस्टेंसी मीन्स हम इधर कुछ रूल्स डिफाइन कर सकते हैं हमारे डाटा जो है टेबल में स्टोर के लिए, तो जिससे हमारा डाटा डुप्लीकेसी नहीं होगा। जैसे सपोज मैं मेरे कॉलम है, सपोज एक यूजर्स का डाटा मैं रख रहा हूँ और यूजर्स के डाटा में सपोज मैं नेम और एज दो फील्ड हमने क्रिएट किया है, ठीक है। और मैं सपोज एज के लिए मैंने डिफाइन किया कि एज के लिए मैं सिर्फ इंटीजर डाटा ही रख सकता हूँ, ठीक है। तो जब हम इंसर्ट करूंगा डाटा तो उसी टाइम सिर्फ इंटीजर डाटा ही उधर स्टोर होगा। अगर मैं कोई स्ट्रिंग या फिर कोई अदर टाइप ऑफ डाटा अगर मैं उसमें इंसर्ट किया तो वो मेरे को एरर दिखाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डाटा इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी, ठीक है। अभी हम देखें की फंक्शंस। फंक्शंस क्या है सब? अब पहला है डाटा स्टोरेज। आज आई सेड वो डीबीएमएस वी आर यूजिंग टू स्टोर द डाटा, ओके। देन अगर हम डाटा स्टोर करें तो हम इजी रिट्रीव कर सकते हैं और डाटा को अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। देन डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी मीन्स हम कुछ रूल्स डिफाइन करेंगे जिसके हिसाब से हमारा डाटा स्टोर होकर रहेगा और उसमें कोई भी डाटा डुप्लीकेसी नहीं होगा और हमारा डाटा सब स्ट्रक्चर फॉर्मेट में रहेगा। ये होता है डाटा इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी। देन होता है कि कॉन्करेंसी कंट्रोल। कॉन्करेंसी कंट्रोल क्या है? सपोज दो यूजर्स हैं और दोनों यूजर एक डाटाबेस को कनेक्ट किए हैं और दोनों ने एक साथ इंसर्ट क्वेरी फायर करते हैं डाटाबेस को, तो सारा डाटा इंसर्ट हो जाएगा विदाउट एनी एरर। दैट मीन सपोज यूजर ए है और यूजर बी है और दोनों एक सेम डाटाबेस को कनेक्ट किए हैं, तो एट ए टाइम they can perform any operation on the data, okay. So that is basically concurrency control. It allows concurrency control, okay. Then advantages of DBMS. Advantages क्या है? It is centralized data management. मतलब ये एक सेंट्रलाइज डाटा है, डाटा में स्टोर मतलब रिपोजिटरी है जहाँ पर हम डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं और हमारे हिसाब से हम उसको इस पे डाटा इंसर्ट करेंगे और रिट्रीव करेंगे, ठीक है। देन होता है डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंडिपेंडेंस क्या होता है? ये दो टाइप का होता है डाटा इंडिपेंडेंस। एक होता है लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस और एक होता है फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस मतलब हम उसके लॉजिकल स्कीमा में चेंजेस करेंगे विदाउट अफेक्टिंग इट्स like who is accessing the data, okay. We are changing in the logical schema without worrying about who is accessing the data, okay. सपोज मेरा एक डीबी है और उसको मेरा एक एप्लीकेशन एक्सेस कर रहा है, ठीक है। सपोज मेरे यूजर का डाटा है जिसमें एज और नेम है और मेरा जो एप्लीकेशन है वो उस टीवी से एज और नेम को रीड कर रहा है और डाटा को शो कर रहा है, ठीक है। अभी अगर सपोज मैं इसके लॉजिकल स्कीमा में अगर कुछ चेंज करूँगा, सपोज मैं एक नया फील्ड ऐड किया तो वो हमारे एप्लीकेशन पे कोई भी इम्पेक्ट नहीं करेगा क्योंकि हमारा एप्लीकेशन सिर्फ एज और नेम को रीड करता है, ठीक है। और उसमें अगर कोई दूसरा फील्ड अगर मैं ऐड कर दिया तो मेरा एप्लीकेशन का उस तीसरे फील्ड से कोई भी मतलब नहीं, ठीक है। वो सिर्फ एज और नेम को ही रीड करेगा। तो ये होता है डाटा इंडिपेंडेंस और जो उसमें वो लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। और फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस क्या होता है कि मैं उसके फिजिकल स्ट्रक्चर पे चेंजेस करता हूँ विदाउट वरिंग अबाउट इट्स लॉजिकल स्कीमा, ओके। सपोज मैं उसके जो फिजिकल डाटा स्टोरेज जो होता है तो अगर मैं उसमें अगर कोई चेंजेस अगर किया तो वो होता है मेरा फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, ओके। देन
बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप एंड रिकवरी में अगर हमारा डीबीएमएस जो होता है वो हमको फ्रेमवर्क देता है जिसमें हम डाटा स्टोर करके रखते हैं। उधर एक और भी फीचर होता है कि तुम तुम्हारा डाटा को एज ए बैकअप भी रख सकते हो। बैकअप कैसे रखोगे, उधर एक होता है कि तुम तुम्हारा डाटा बेस को पूरा एक्सपोर्ट करके रख सकते हो एज ए CSV फाइल और एनी अदर फाइल सिस्टम। ओके, तो ये होता है बैकअप एंड रिकवरी। और बैकअप एंड रिकवरी के लिए उधर और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, वो हम धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। देन एप्लीकेशन क्या है डीबीएमएस का। तो अभी मतलब हम सारी जगह डीबीएमएस यूज कर रहे हैं। जैसे हमारे बैंकिंग सिस्टम में हम कस्टमर का डाटा रखने के लिए और ट्रांजेक्शन को रखने के लिए हम डीबीएमएस यूज करते हैं। ई कॉमर्स साइट में जो आप प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन रखते हैं, कस्टमर का डाटा रख सकते हैं, तो इसके लिए हम डीबीएमएस के जो है बेटर है, वो डाटा को अच्छी तरीके से रखेगा विदाउट एनी डेटाबेस एरर और वी कैन से डेटा डुप्लीकेशन। देन हमारा जो है ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो ये क्या होता है, जो ये जो होता है ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, ये हम डेटाबेस से यूज करने से पहले हम यूज करते थे, ठीक है। आजकल सारी जगह डीबीएमएस यूज होता है, ठीक है। कुछ कुछ जगह हमारा ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम यूज होता है। जैसे हम कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा अगर कहीं पर हम कैप्चर करके रख रहे हैं, तो उस टाइम पे हम ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम पे जा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारे डाटा है, तो उसके लिए डीबीएमएस ही सही जगह है कि हम डाटा को स्टोर करके रखें, ठीक है। तो ये क्या करता है, मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन इंडिविजुअल फाइल्स विद इन ए कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। जैसे हम सपोज हमारे कंप्यूटर में हम कोई फ्लैट फाइल बना दिए, जैसे कोई CSV या TXT फाइल बना दी और उसमें हम कुछ डाटा को ऑर्गेनाइज करके रखें, ठीक है। वो होता है हमारा ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है। वो एक एग्जाम्पल है हमारा CSV और टेक्स्ट फाइल, ओके। वही चीज़ में इधर लिखा है कि formatted as a flat file such as TXT or CSV for data is stored sequentially, okay। then इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसमें हाई डाटा रिडंडेंसी है सर, ओके। सो अभी हम देखेंगे हाई डाटा रिडंडेंसी। तो हाई डाटा रिडंडेंसी क्या है, कि अगर हम फाइल्स को अगर हम सेपरेटली स्टोर करके रख रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि हमारे एक फाइल के अंदर डुप्लीकेट डाटा हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है डाटा रिडंडेंसी। देन कहते हैं डाटा आइसोलेशन, ओके। सो डाटा आइसोलेशन में क्या होता है, हम सिंस हम फाइल्स को सेपरेटली स्टोर करके रख रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम किसी एक फाइल में अगर मेरा यूजर का डाटा है, तो ऐसा हो सकता है कि उसी यूजर का कोई इंटरलेटेड डाटा मैं कोई और फाइल में रख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं चाहता तो डीबीएमएस में क्या होता है कि मैं एक टेबल के अंदर दोनों को कंबाइन करके रख सकता हूँ, लेकिन फाइल में क्या होता है मेरे को सेपरेटली स्टोर करके रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये होता है डाटा आइसोलेशन, ठीक है। देन क्या होता है, देन होता है डाटा डिपेंडेंसी, ओके। डाटा डिपेंडेंसी मतलब the application and their associated file तो जो टाइटली कपल्ड, ओके। टाइटली कपल्ड मीन्स हम अगर किसी एक फाइल में अगर चेंजेस कर रहे हैं, तो फिर हमको उसके दूसरे फाइल में भी चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डाटा डिपेंडेंसी रहता है, ठीक है। देन क्या होता है मेरा पुअर डाटा कंसिस्टेंसी, ठीक है। सिंस हमारा डाटा रिडंडेंसी है, मतलब डाटा रिडंडेंसी हो सकता है हमारे फाइल सिस्टम में, तो इसीलिए हम नहीं बोल सकते हमारा डाटा हमेशा कंसिस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। ये इनकंसिस्टेंट हो सकता है, ठीक है। ये होता है हमारा वो डाटा कंसिस्टेंसी, ठीक है। देन हमारा होता है चैलेंजेस विद इन ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम, ठीक है। पहला होता है कॉम्प्लेक्स डाटा रिट्रीवल, ओके। सो हम इधर कुछ कोई एडिटर हमको नहीं दिया है कि हम जिसमें कोई, जैसे हम डीबीएमएस में हम कोई SQL क्वेरी लिखे और हमको सारा डाटा आ गया उस टेबल में जितना भी सारा डाटा है, ठीक है। लेकिन ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में हमको ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। हमको जो भी रूल्स लगाना है हमको खुद रूल्स लिखना है और उसी हिसाब से हमको डाटा रिट्रीव करना है, ठीक है। तो इसमें हो सकता है कि हमारा रूल बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है हम जो लिखते हैं, ठीक है। और सेकंड क्या है, डिफिकल्ट इन शेयरिंग डाटा। डीबीएमएस में हम क्या करते हैं कि हम सीधे कोई भी अगर टेबल है तो सीधे हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं आगे CSV और किसी यूजर को हम सेंड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इधर हम पूरे फाइल्स को सेंड करना पड़ेगा और
अगर यूजर को ज़रूरत भी नहीं है पूरा फाइल्स का डाटा, फिर भी हम उसको पूरा फाइलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड है लिमिटेड स्केलेबिलिटी, ठीक है। अगर हमारे पास सपोज 1000 यूजर्स का डाटा है और कल को हमारे पास अगर कोई बड़ा यूजर्स बेस अगर हमारा बढ़ गया, सपोज कल को हमारे 10,000 यूजर्स आ गए, ठीक है, तो वो सारा चीज़ मेंटेन करने के लिए हमको फिर मतलब हमारा फाइल का साइज भी बड़ा करना पड़ेगा। तो इसमें हमारा लिमिटेड स्केलेबिलिटी है, मतलब हम कुछ ही हद तक ही हमारे फाइल का साइज ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। यह होता है लिमिटेड स्केलेबिलिटी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे हमारा फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम और डीबीएमएस के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है। पहला डिफरेंस है डाटा डुप्लीकेशन इज हाई। सिंस हम सारे चीज मैनुअल कर रहे हैं तो फिर हो सकता है कि हमारे फाइल सिस्टम में डाटा डुप्लीकेशन हो सकता है। डीबीएमएस में ये चांसेस बहुत स्लो है, क्योंकि हम इधर कंस्ट्रेंट डिफाइन करते हैं, जैसे हमारा कोई प्राइमरी की होगा, तो इससे क्या होगा, हमारा डाटा डुप्लीकेशन होने का चांसेस बहुत कम है। सेकंड क्या होता है, हमारा डिफिकल्ट टू मेंटेन चेंजेस इन वन फाइल एंड मे नॉट रिफ्लेक्ट इन अदर, ठीक है। ये क्या होता है, सिंस हम इंटरलेटेड डाटा को सेपरेट सेपरेट फाइल करके रख रहे हैं, तो हम अगर किसी एक फाइल में अगर चेंजेस कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड डाटा अगर कोई दूसरे फाइल में हो तो उसको हम मैनुअली जाके चेंजेस करते हैं, ठीक है। लेकिन डीबीएमएस में हम क्या होता है, हम रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं, कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमारा अगर एक टेबल का प्राइमरी की है वो दूसरे टेबल का फॉरेन की हो सकता है, ठीक है। अगर हमारे इधर कुछ चेंजेस है तो फिर उधर अपने आप चेंजेस होते हैं, ठीक है। ये फायदा होता है डीबीएमएस में, ठीक है। तीसरा क्या होता है, डाटा एक्सेस इज मैनुअल विथ कॉम्प्लेक्स लॉजिक फॉर रिट्रीविंग डाटा फ्रॉम मल्टीपल फाइल्स। तो इसमें डाटा एक्सेस ऑब्वियसली हमारा कॉम्प्लेक्स हुआ है, क्योंकि हम लोग कोई रूल्स में डिफाइन करेंगे कि इस हिसाब से हमारा डाटा रिट्रीव होगा, ठीक है। लेकिन इसमें डीबीएमएस में क्या कर रहे हैं, हम कोई सीक्वल क्वेरी लगा रहे हैं हमारा डाटा सारा रिट्रीव होने के लिए, ठीक है। थर्ड क्या होता है कि लैक ऑफ ऑटोमेटेड बैकअप एंड रिकवरी मैकेनिज्म। तो फाइल जनरल फाइल सिस्टम में कोई ऑटोमेटेड बैकअप नहीं होता है, ना ही कोई रिकवरी मैकेनिज्म होता है, लेकिन डीबीएमएस में क्या होता है, बिल्ट इन टूल्स उधर होते हैं बैकअप एंड रिकवरी करने के लिए, ठीक है। दैट्स फॉर टुडेस लेक्चर, थैंक यू।